दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान का दिमाग वो सब कर सकता है जो वो सोच सकता है। और इंसान का दिमाग अब तक का बनाया गया सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। दोस्तों, हमारे इस माइंड के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अपने माइंड के बस एक ही पार्ट के बारे में जानते हैं, और वो है कॉन्शियस माइंड। जबकि सबकॉन्शियस माइंड के पावर को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए आपको दोनों तरह के माइंड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तथा एक साथ इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की इस बुक समरी में हम आपको आपके माइंड के सबसे पावरफुल हिस्से सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताएंगे। आज जो बुक समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं उस किताब का नाम है द मिरेकल ऑफ योर माइंड, जिसे ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। जोसेफ मर्फी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं जो दूसरों के जीवन को बदलने और उन्हें बेहतर तथा ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं, तथा कैसे आप ज़्यादा पैसे और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के जरिए अपनी बीमारी, डर और परिवार की प्रॉब्लम से बाहर निकलना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने माइंड के चमत्कार के बारे में जानना चाहते हैं तो इस बुक समरी में अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस अमेजिंग बुक समरी द मिरेकल ऑफ योर माइंड को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। दोस्तों, इंसान के माइंड के दो फंक्शन होते हैं। पहले फंक्शन को कॉन्शियस या फिर ऑब्जेक्टिव माइंड कहते हैं। हमारे आसपास की चीज़ों को समझने और एक्सपीरियंस करने के लिए ये माइंड हमारे 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके हमें इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन है सबकॉन्शियस या सब्जेक्टिव माइंड। यह माइंड हमारे सेंसेस से जुड़ा हुआ नहीं है और ये हमें दुनिया से हमारे इमोशंस और इंट्यूशंस के जरिए जोड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड या सब्जेक्टिव माइंड की मदद से आप बिना किसी इंसान से बात किए उसके मन की बात को समझ सकते हैं। आप अपने कॉन्शियस माइंड को अपने शरीर के लीडर के तौर पर ले सकते हैं। ये शरीर के अंदर हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड में इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी साइन करती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके ग्रेट बन सकते हैं, जिस तरह से आपसे पहले भी कई लोगों ने ऐसा किया है, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, हेनरी फोर्ड और अल्बर्ट आइंस्टीन। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने शरीर का पूरा कंट्रोल करने दीजिए। इससे आपको आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नए क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। इसे एल्बर्ट होबार्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। एल्बर्ट ने बताया कि उन्हें ज़्यादातर क्रिएटिव आइडियाज़ तब आते हैं जब वो गार्डन में काम करते हैं या टहलने के लिए निकल जाते हैं। जब भी वो रिलैक्स कर रहे होते थे तब उनके माइंड में कमाल के आइडियाज़ आते थे, क्योंकि तब उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें कंट्रोल करता था। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसका एक और एग्जांपल है एक माँ का अपने बीमार बच्चे की देखभाल करना। सोने से पहले माँ खुद से कहती है कि अगर उसका बच्चा रोया तो वो उठ जाएगी। अब इमेजिन कीजिए दोस्तों कि उसके शहर में तूफान आया है और आंधी के तेज शोर की आवाज़ से भी उस औरत की नींद नहीं खुलती है। लेकिन जैसे ही उसके बच्चे ने रोना शुरू किया तो वो तुरंत जाग गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस माँ ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दिया था कि अगर उसका बच्चा रोए तो उसे तुरंत जगा देना है। ये उन चमत्कारों में से एक है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सुपर पावर है। अपने सबकॉन्शियस माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से आप ग्रेट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसकी मदद से आप सक्सेस, पैसा, प्यार और खुशियाँ सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 2, द सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कई हीलिंग पावर्स भी हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी सबसे पहले हमारे माइंड से ही शुरू होती है। तो आप ये सोचकर बेहतर महसूस कर सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हील कर रहा है। बस आप इस पर थोड़ा भरोसा रखें। सबकॉन्शियस माइंड सजेशन देकर आपको हील करता है। अगर आप खुद से ये कहते रहेंगे कि आप ठीक हैं तो आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। बार बार प्रार्थना करने से भी आपका विश्वास मजबूत होता है।
कुछ समय पहले लॉस एंजल्स में जॉन मैक्सवेल नाम के एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने कई पेशेंट्स पर प्रेयर थेरेपी यानी प्रार्थना करने की प्रैक्टिस शुरू की और उसके रिजल्ट हैरान कर देने वाले थे। जैसे कि एक पेशेंट जिसके पेट में अल्सर था, उसने बताया कि प्रेयर थेरेपी करने के बाद उसके पेट में दर्द होना बंद हो गया था। दूसरा पेशेंट एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था जो हकलाता था। उस पेशेंट ने सालों तक अलग अलग तरह की दवाइयाँ ट्राई की थी, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया था। फिर उन्होंने हील होने के लिए प्रेयर थेरेपी को आजमाया और 6 महीने बाद उनका हकलाना पूरी तरह से बंद हो गया था। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेयर थेरेपी ना तो कोई धोखा है और ना ही अंधविश्वास। ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। डॉक्टर्स मानते हैं कि बीमारी को ठीक करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद फैक्टर्स को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने शरीर के सिस्टम को हील करने में लगे रहेंगे तो ये बस समय की बर्बादी होगी। डॉक्टर पार्कर के मुताबिक प्रेयर थेरेपी आपके शरीर को हील करने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करता है। इस थेरेपी में पेशेंट को मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। हर इंसान को एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें उस बीमारी के बारे में लिखा होता है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। फिर उन्हें हर रात सोने से पहले प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है ताकि उनकी बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। हफ्तों तक हर रात प्रार्थना करने के बाद पेशेंट साथ बैठते हैं और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। प्रार्थना को इस तरह इस्तेमाल करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर मजबूत होती है और शरीर हील होने लगता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए आप उसे सिंपल ऑर्डर दें। आप अपनी बीमारी के सिम्टम्स पर ध्यान देना बंद करें, बल्कि खुद से ये कहें कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि टाइम के साथ आप ठीक भी होने लगेंगे। चैप्टर 3 द सबकॉन्शियस माइंड एंड अल्कोहलिज्म। दोस्तों, कुछ लोगों को शराब पीने की लत लग जाती है। ये लोग शराब पीने से खुद को रोक नहीं पाते हैं और जब वो इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसमें ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। शराबियों का शराब न छोड़ पाने का सबसे बड़ा कारण है उनका खुद का बिलीफ सिस्टम। वो ऐसा मानते हैं कि एक बार अगर ड्रिंक उनके सामने आ गई तो फिर खुद को कंट्रोल कर पाना उनके बस में नहीं होता है। इस तरह से वो लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजते रहते हैं कि वो शराब पीना नहीं छोड़ सकते। और शराबियों के मन में ज़्यादातर वैसी ही मेंटल इमेज भी होती हैं। वे इमेजिन करते हैं कि उनके सामने शराब से भरा हुआ गिलास पड़ा है और फिर वे खुद को उसे पीता हुआ देखते हैं। वे इस बात को भी इमेजिन करते हैं कि शराब पीकर उन्हें कितनी संतुष्टि मिल रही है। एक शराबी शराब छोड़ने की जितनी कोशिश करता है उतना ही उसके लिए इस आदत से छुटकारा पाना मुश्किल होता जाता है। ऐसा बार बार करने से शराबी अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव सिग्नल भेजता है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहता है कि वह शराब पीने का आदी हो गया है, जिस वजह से उसका शराब छोड़ पाना मुश्किल हो गया है। चलिए दोस्तों, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे एक आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके शराब पीने की आदत को छोड़ा था। उस आदमी ने बताया कि वो हर रात सोने से पहले रिलैक्स होने की कोशिश करता था और अपने कॉन्शियस माइंड को सुला देता था। उस आदमी ने उस स्टेट में दिन रात एक ही बात को रिपीट करना शुरू किया कि वो शराब पीने की आदत छोड़ चुका है और अब वो बहुत खुश है। उसने हर रोज़ सुबह और रात में 5 मिनट के लिए इस बात को रिपीट करना शुरू किया। लगातार 3 हफ्तों तक एक ही बात दोहराने से उस आदमी ने यह पाया कि अब वो शराब की आदत से बाहर आ चुका है। उसने शराब पीना छोड़ दिया था और अब उसका अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल भी मजबूत हो गया था। जब भी उस आदमी को शराब पीने की तलब होती तो वो अपनी उस बात को रिपीट करता था। अब उसकी शराब ना पीने की इच्छा शराब पीने की इच्छा से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको भी शराब पीने की आदत है तो इसे ठीक करने का सबसे पहला कदम है कि सबसे पहले तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक शराबी हैं। फिर आप शराब को लेकर अपनी मेंटल इमेज को बदलने की कोशिश करो। आप ये सोचना बंद करो कि आप शराब के गुलाम हैं और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही सोचो। शराब पीने के बारे में सोचने की बजाय आप इमेजिन करो कि शराब के बिना आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इससे छुटकारा दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। चैप्टर 4 द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका बिजनेस फेल हो गया या उनकी जॉब चली गई
तो उन्हें कई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। अगर इन लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पता होता तो वो ज़्यादा सेव करते। एक अमीर और गरीब आदमी के बीच का फ़र्क उसके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। एक गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता है, जिससे वो और गरीब होता जाता है। जबकि एक अमीर आदमी हमेशा नए-नए क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोचता रहता है, जिससे वो और अमीर बनता जाता है। अमीर आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लिया होता है, जिससे वो अच्छे और बुरे आइडियाज़ में अंतर कर पाता है। इसलिए अमीर आदमी फाइनेंशियली सिक्योर होता है, क्योंकि वो अपने माइंड पर भरोसा करता है। उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इतना भरोसा है कि अगर उनका बिजनेस फेल भी हो गया, तब भी वो कुछ ना कुछ नया ज़रूर कर लेंगे। जबकि एक गरीब आदमी हमेशा इसके अपोजिट सोचता है। उसे हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसको नेगेटिव परिणाम ही देता है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस और पैसा कमाना चाहते हैं, तो इन 2 शब्दों को रोज़ 5 मिनट के लिए रिपीट करना शुरू कर दो। और वो 2 शब्द हैं पैसा और सक्सेस। आप डेली इन 2 शब्दों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बार-बार रिपीट करो। धीरे-धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने लगेगा, जिनसे आपको सक्सेस और पैसा दोनों मिलेंगे। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पैसा और सक्सेस लेकर आए, तो आपको उन शब्दों पर विश्वास करना होगा जिन्हें आप दोहरा रहे हैं। अगर आपको पैसे से डर लगता है, या फिर आप ये मानते हैं कि पैसा बुरी चीज़ होती है तथा अमीर लोग बुरे होते हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि पैसे की चाहत होना गलत नहीं है, और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप पैसे से जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, उतना ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपको दिलाने में हेल्प करेगा। आइए दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सैम नाम का एक सेल्समैन था, जो हफ्ते के $75 कमाता था। वो अपनी इस कमाई से कभी भी शिकायत नहीं करता था और खुश भी था। फिर कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ 1 महीने में सैम साल का $12,000 कमाने लगा। उसे प्रमोशन मिल गया था और अब वो सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बन गया था। आपको क्या लगता है दोस्तों, कि सैम ने ऐसा क्या किया होगा जिससे उसे 1 महीने में ही प्रमोट कर दिया गया? असल में सैम हर रोज़ सुबह खुद को शीशे में देखते हुए कहता था कि वो अमीर और सक्सेसफुल है। हफ्तों तक सैम ने पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ इसी बात को रिपीट किया। फिर कुछ ही हफ्तों में 80 सेल्समैन में से सैम को प्रमोट करने के लिए चुना गया। सैम जो खुद से अमीर और सक्सेसफुल होने की बातें करता था, ये उसी का परिणाम था। ऐसा करने से उसका सबकॉन्शियस माइंड सजेशन लेने के लिए तैयार होता था। इसके अलावा सैम को खुद पर भरोसा था कि वो एक अमीर और सफल आदमी ज़रूर बनेगा। इसलिए उसके रिपीट किए हुए शब्दों ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला दिया था कि ऐसा ज़रूर होगा, और फिर उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने लगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देना होगा। उससे कहो कि आप एक सफल बिजनेसमैन और अमीर आदमी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कामयाबी खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। चैप्टर 5, हाउ टू अप्लाई द सबकॉन्शियस माइंड टू मैरिटल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, इस चैप्टर में हम शादी पर सबकॉन्शियस माइंड के असर की बात करेंगे। आमतौर पर अपने पार्टनर की तलाश के दौरान इंसान डरा हुआ महसूस करता है। उसके माइंड में बार बार इस तरह के थॉट्स आते हैं कि उसकी शादी नहीं टिक पाएगी। इसकी बजाय इंसान को उन अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए जो उसे शादी से मिलेंगी, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात का यकीन दिलाना चाहिए कि वो एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी सकते हैं। आप सोने से पहले खुद को रिलैक्स करें, आराम से लेट जाएं, अपने मसल्स को रिलैक्स होने दें और थोड़ी देर के लिए शांत रहें। अब आप खुद से ये बोलना शुरू करें कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको प्यार करने वाला दयालु, ईमानदार और वफादार पार्टनर ज़रूर मिलेगा। जब आप ये शब्द कहें तो पूरे विश्वास के साथ कहें, और इस बात पर पूरा भरोसा रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ये सही पार्टनर ढूंढ लाएगा। चलिए दोस्तों, इसे एक औरत की कहानी से समझते हैं। इस औरत का पति शादी के कुछ टाइम बाद शराब पीना शुरू कर दिया था और खुद को अपने परिवार और जिम्मेदारियों से दूर कर लिया था, जिससे वो औरत बहुत परेशान रहने लगी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने पति को छोड़कर जाने
तथा उससे हर वक्त झगड़ा करने की बजाय उस औरत ने अपने घर में शांति बनाए रखने का फैसला किया और उसने अपने पति की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो शांति बनाए रखने पर फोकस करेंगी तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे अचीव करने में उनकी मदद करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ ही हफ्तों में उनके पति को जब ये समझ में आया कि वो गलत कर रहे थे तो वो पूरी तरह से बदल गए। उस औरत ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपनी शादी और परिवार को टूटने से बचा लिया था। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का इस्तेमाल करके अपने लिए सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके और आपके बच्चों के लिए परेशानी खड़ी करता है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से शांति का माहौल बना सकते हैं। चैप्टर 6 द सबकॉन्शियस एंड माइंड गाइडेंस। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सलूशन तब आता है जब आप सुबह सोकर उठते हैं या फिर जब आप नहा रहे होते हैं या सेव कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं। जब भी आप रिलैक्स होते हैं तब आपके कॉन्शियस माइंड की जगह आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं कि वो मुश्किल वक्त में आपकी मदद करे तो आपको उसे एक बैंक की तरह सोचना होगा। आप इस बैंक में पॉजिटिव थॉट्स जैसे कि सक्सेस, पैसा, प्यार, खुशी और ताकत जमा कर सकते हैं, या फिर आप अपने नेगेटिव थॉट्स जैसे कि फेलियर, दुख, गरीबी और स्ट्रेस जमा कर सकते हैं। एक बैंक की तरह ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके डिपॉजिट को बढ़ा देगा। आपके अच्छे थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बढ़ते रहेंगे और ज़रूरत के समय आपका साथ देंगे। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो रिलैक्स करें और अपना पूरा फोकस सलूशन ढूंढने में लगाएं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मदद के लिए पुकारने की कोशिश करें, वो आपको जवाब ज़रूर देगा क्योंकि उसके पास आपके हर सवाल का सलूशन है। आइए दोस्तों, आपको इस बुक के ऑथर जोसेफ मर्फी की एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार जोसेफ मर्फी की एक अंगूठी खो गई थी। वो अंगूठी उनके लिए बहुत मायने रखती थी क्योंकि वो उन्हें विरासत में मिली थी। जोसेफ ने अपनी उस अंगूठी को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर उन्होंने एक ऐसी टेक्निक के बारे में सोचा जो वो अपने स्टूडेंट को सिखा रहे थे। सोने से पहले जोसेफ ने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि उसे तो हर सवाल का जवाब पता है, तो वो उनकी अंगूठी ढूंढने में उनकी हेल्प कर सकता है। इतना कहकर जोसेफ सो गए और अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने खुद को बार बार ये कहते हुए पाया कि रॉबर्ट से पूछो। जोसेफ को ये बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने रॉबर्ट से पूछ ही लिया। तो रॉबर्ट ने कहा कि उसे वो अंगूठी घर से बाहर फुटपाथ पर पड़ी मिली थी और फिर रॉबर्ट ने वो अंगूठी जोसेफ को दे दी। दोस्तों, जोसेफ की तरह ही अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको तुरंत जवाब नहीं देता है तो आपको सब्र रखने और अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। चैप्टर 7 ओवरकमिंग फियर थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, आपका सबसे ख़राब डर क्या है? क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग, स्विमिंग, हाइकिंग करने से या किसी और चीज़ से डर लगता है? चाहे आप किसी भी चीज़ से डरते हों, ये याद रखें कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बने रहने के लिए कहेंगे तो आप स्ट्रांग बन जाएंगे। आप अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना करें। दोस्तों, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक को फॉलो करें। सबसे पहले एक ऐसे कमरे में बैठो जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं। आप अपने शरीर को कुर्सी पर रिलैक्स करने दें और अपना सारा स्ट्रेस रिलीज कर दें। अब अपनी आंखें बंद करो, फिर खुद को वो चीज़ करते हुए इमेजिन करो जिससे आपको डर लगता है। उसी काम को बार बार करते हुए करीब 10 मिनट तक इमेजिन करते रहें। इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करें और फिर आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक यंग लड़की थी जो सिंगर बनना चाहती थी। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो स्टेज पर जाने से डरती थी। उसने कई ऑडिशन भी दिए थे, लेकिन हर बार वो फेल हो जाती थी। लोगों के सामने गाने के डर से पता नहीं कैसे उसका गाना बेसुरा हो जाता था। वो लड़की मान चुकी थी कि अगर वो लोगों के बीच गाएगी तो पक्का हार जाएगी। अब क्योंकि वो ऐसा सोचती थी, इसलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे सच बना दिया था। क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेज रही थी
कि वो फेल हो जाएगी और इसलिए वो सफल भी नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, अपने इस डर को भगाने के लिए उस लड़की ने इसी टेक्निक का यूज किया। वो एक कमरे में दिन में 3 बार बैठने लगी और आंख बंद करके अपने शरीर को रिलैक्स करने लगी। उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की और खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू किया। उसने खुद से इमेजिन करते हुए ये बातें करने लगी कि उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है और वो स्टेज पर शांत होकर अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इस रूटीन को लगातार 1 हफ्ते तक फॉलो करने के बाद उस लड़की में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आया। एक बार फिर से वो ऑडिशन देने के लिए गई और इस बार सक्सेसफुल भी हुई। दोस्तों, ये सब सबकॉन्शियस माइंड का ही कमाल था जो एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़की को एक सक्सेसफुल लड़की बना दिया। दोस्तों, जब भी आपको कभी किसी बात से डर लगे तो उससे भागे नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने से आपको स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस बनने की पावर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार इस बुक समरी को समराइज कर लेते हैं कि आज आपने इससे क्या क्या सीखा। सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो सिर्फ तब काम करता है जब हम अवेयर नहीं होते हैं, यानी जब हमें पता नहीं होता है। ये इन्फॉर्मेशंस को ऑटोमेटिकली याद रखकर उससे कनेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए भी जिम्मेदार होता है। दोस्तों, इस समरी में आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के फ़र्क को समझा। सबसे पहले आपने जाना कि कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। ये हमारे 5 सेंसेस की मदद से बाहर के माहौल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव माइंड है जो कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरा, आपने सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पैसा और सक्सेस अट्रैक्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा आपने सीखा कि अमीर बनने के लिए आपको अमीरों की तरह सोचने की ज़रूरत है। तीसरा, आपने सीखा कि अपने माइंड तक पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए आप उसे सजेशन दें। जैसे कि शराब पीने की आदत को छुड़ाने के लिए आप खुद से ये कह सकते हैं कि मैं शराब पीने की आदत से आज़ाद हो चुका हूँ। चौथा, आपने सीखा कि बीमारी माइंड से शुरू होती है। हेल्दी बनने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। पांचवा, आपने जाना कि ये खुशहाल शादी के लिए सही पार्टनर चुनना कितना ज़रूरी है। खुद पर भरोसा रखने से और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए सही साथी चुनने में आपकी हेल्प करता है। छठा, आपने जाना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक बैंक की तरह है, जिसमें आप जो भी चीज़ डिपॉजिट करोगे वही बढ़ता जाएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें पॉजिटिव चीज़ें जमा करते हैं या फिर नेगेटिव चीज़ें। और सातवां, आपने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड के पास सॉल्यूशन का भंडार होता है। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो आप मदद के लिए सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड रह सकते हैं। इसके अलावा आपने जाना कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, अब जब आप ये जान चुके हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है, तो आपको ज़्यादा हेल्दी, सक्सेसफुल और खुशहाल ज़िंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इसकी हेल्प से लाइफ में जो चाहें वो चीज़ पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी द मिरेकल ऑफ योर माइंड, जिसे ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा था। आपको आज की ये बुक समरी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही और अमेजिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में अपना योगदान ज़रूर दें। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।